सर्वेभ्यो नमो नमः। यथा भवन्तः जानन्ति यत् ऑनलाइन व्याख्यानमालायां सिद्धान्तकौमुद्याः कारक प्रकरणस्थानि सूत्राणि पाठयामि। तथैव बहूनां छात्राणां जिज्ञासा आसीत् यत् लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अपि प्रारम्भतः एवमेव पाठः चलतु। अतः तस्मिन् प्रकल्पे अयं पाठः चाल्यते, तथा च छात्राणां कृते हिन्द्याम् एव पाठयिष्यामि। तर्हि प्रारभ्यते। प्राथम्येन आप पहले ये जानें कि चूँकि लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठ हो रहा है, ठीक, तो सबसे पहले जो प्रारंभिक छात्र होते हैं उनको यह जिज्ञासा होती है कि गुरुजी व्याकरण क्या है। कई बार आते जाते पूछ देते हैं लोग कि भाई व्याकरण पढ़ते हो तो व्याकरण क्या है, और व्याकरण पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले इन दो शब्दों पर विचार करेंगे। व्याकरण की व्युत्पत्ति जो सर्व प्रसिद्ध है, सर्वत्र छात्र भी जानते रहते हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। अर्थात व्याकृति ही असाधु शब्देभ्यः साधु शब्दान् विविच्य, साधु शब्दाः विविच्य पृथक् क्रियन्ते अनेन इति व्याकरणम। यह भी आप जान सकते हैं, कह सकते हैं। वी आंग उपसर्ग पूर्वक डुक्रीकरणी धातु से करणाधिकरणयोश्च इस सूत्र से कर्ण में ल्युट् प्रत्यय होता है। ल्युट् में ल की संज्ञा लशक को तद्धिते से और टकार की संज्ञा हलंतम से करके लोप कर दें। युवोरना को सूत्र से जो है यू को आप अन कर दें, ठीक है। इधर जो क्री है उसको आप, चूँकि वह अर्धातुक है, अर्धातुक शेषा से, इसलिए क्री धातु में जो री है, रिकार है, उसको आप गुण कर दीजिए। सार्वधातु का अर्धातु से गुण कर देंगे, रपर हो जाएगा उरण रपरा से करण। और वी है आंग उपसर्ग व की संज्ञा होती है, यण कर दीजिए व्याकरण। और अटको पोंगनुम व्यवायपी अथवा रखाभ्याम नोणा समान पदे से मत करिए, क्योंकि रेफोत्तरवर्ती आकार का व्यवधान है। तो उसी सूत्र से सर्व प्रसिद्ध है अटको पोंगनुम व्यवायपी से आप अणत्व कर दीजिए। व्याकरण सु अम विभक्ति कार्य करिए व्याकरणम। और व्याकरणम अधीयते विदन्ति वा वैयाकरणाः। ध्यान रखिएगा, व्याकरण जो पढ़ता है वह भी वैयाकरण है, और जो पढ़ाता है, विद्वान है व्याकरण शास्त्र का, उसे भी वैयाकरण ही कहते हैं। दोनों ही वैयाकरण हैं। तो व्याकरण शब्द से तद्धित प्रत्यय अण करिए। तद अधीते तद वेद सूत्र है। इस तरह से व्याकरण शब्द से अण प्रत्यय करने पर आदि एच को वृद्धि प्राप्त रहेगी
ण की संज्ञा किए हैं, अकार बचेगा। तो ईतणित प्रत्यय पर तद्धिते शौचाम आदि सूत्र से वृद्धि प्राप्त है, उसको बांधता है सूत्र ना यवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोक्ताभ्याम ऐच। इस सूत्र से जो है ऐज आगम करेंगे। ऐ औ दो है तो यहाँ पर ऐ का आगम होगा। य के पहले है या है यहाँ चूँकि, तो इसलिए वकार में मिलेगा वैयाकरण अ भा संज्ञा करके असेधि जैसे आकार का लुप कर जीर्णकार उत्तरवर्ती आकार का वैयाकरण, समझें। फिर विभक्तिकार करे वैयाकरण। तो इस तरह से इन दोनों शब्दों का परिचय हुआ। अब आती है बात लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रारंभ की। तो निश्चित रूप से सबसे पहले मंगलाचरण के विषय में विचार करते हैं। मंगलाचरण 3 तरह का होता है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। जहाँ आप कर शिरः संयोगाद्यनुकूल व्यापार की प्रतीति है, नत्वा, नमस्कृत्य, नमस्करोमि, नौमि इत्येतत् ये सब शब्द जहाँ आपको दिखाई दें, जहाँ नमस्कृति हो, नमस्कार करने की बात हो, निश्चित रूप से वहाँ पर नमस्कारात्मक मंगल समझना चाहिए। इसी प्रकार से जब आप शास्त्र में उपवर्णित विषयों का उल्लेख कर देते हैं, स्तुत्य देवता के गुणों का उल्लेख कर देते हैं, तो वहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगल समझना चाहिए। और आशीषम वदती इति या आशीषः वादः इति आशीर्वादः, जहाँ पर पातु वाम पिनौ विभुः, इस तरह से जहाँ पर त्रायस्व रक्षस इस तरह के जहाँ शब्द आते हैं, वो निश्चित रूप से आशीर्वादात्मक मंगलाचरण वहाँ पर समझना चाहिए। लघु सिद्धांत कौमुदी में नत्वा शब्द का उल्लेख है ही, जो अव्यय रूप कह लीजिए, अक्त्वा प्रत्यांत है, तो उसके आधार पर निश्चित रूप से यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगल है। देख लेते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। तो इस तरह से सबसे पहला शब्द है नत्वा। तो किसको नमस्कार करना है भाई? तो सरस्वतीं देवीं नत्वा। और वह सरस्वती देवी कैसी हैं? तो शुद्धाम गुण्याम, उसी की विशेषण है, समझ रहे हैं ना। और उस वाग देवता को नत्वा नमस्कार करके पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय शब्द का अर्थ है व्याकरण, महाव्याकरण। उसमें सरलतया प्रवेश छात्रों का हो जाए, उन ग्रंथ समझ में आ जाएं, इसलिए इति धिया अहम शब्द चूँकि सर्वनाम है, तो अंतिम में कृता वरदराजेन ऐसा करके उल्लेख आएगा अंतिम में मंगलाचरण का। मंगलाचरण में तो वरदराज जी का यहाँ पर अहम से सर्वनाम है, उससे परामर्श कर लीजिए। अहम मतलब अहम वरदराजाचार्य। लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ, उसको करता हूँ। करोम शब्द का यहाँ पर धातु नाम अनेकार्थत्वाद जो है रचयामी, ये कहिए। क्रम से शब्दों पर विचार करते हैं। नत्वा मतलब नमस्कार, हिंदी में हम लोग नमस्कार करके ऐसा करके अक्त्वा प्रत्यय का करके अर्थ करते हैं। अणम धातु है, अणम प्रहवत्वे शब्दे, अणोना से अणकार को नकार हो जाएगा, नम है।
और नम से धातु से अक्त्वा प्रत्यय करके और कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा स्वाद्युत्पत्ति भी करिए। अक्त्वा तुसुन कसुना से अव्यय संज्ञा करके अव्यादाप सुपा से सुप का लुक कर दीजिए। नत्वा यह अव्यय पद बनता है। किसको नमस्कार? तो शुद्धाम, पहले विशेषणों पर विचार कर लेते हैं। शुद्धाम, तो शुद्धाम का मतलब है शुद्ध स्वरूपा, जो वाग देवता है, सरस्वती देवी हैं, शुद्धाम। गुण्याम, तो इस शुद्ध को अगर गुण के साथ करेंगे तो शुद्धाम गुण्याम, शुद्ध गुण युक्ताम। तो शुद्ध गुण का है, अशुद्ध गुण शुद्ध गुण, तो उसमें आप विचार करिए कि त्रिगुण हैं, जैसा प्रसिद्ध है, सत्व सतरजतम। तो यहाँ पर शुद्धाम गुण्याम का मतलब शुद्ध गुण अर्थात सत्व गुण युक्ताम, ठीक है ना। सरस्वतीम देवीम, तो सरस्वती देवी को, सरस्वती देवी कौन है? तो वाग देवता, वाणी की जो अधिष्ठात्री देवी हैं उनको सरस्वती कहा जाता है। सरो विद्या स्थानम अस्ति अस्याः, सा सरस्वती, ताम सरस्वतीम, अर्थात विद्या स्थानम। ध्यान रखिए, सर शब्द है यहाँ विद्या स्थान परक है, सरा सरसी सरांसी वो बाला, तो सरस्वती माने वाग देवता। देवीम दिव्यति क्रीडति, प्रलय काले जगत स्वस्याम निवेश्य, सा देवी। देवट शब्द है जिसका पचादिगण में पाठ है। टकार की संज्ञा करेंगे आप। टित्वाद जो है, टिड्डाणे द्वय सजने मात्रच तयप ठक ठै कह कृपा, सूत्र से जो है गीप करके देवी बना लीजिए। ताम देवी अर्थात सरस्वती शुद्ध गुण युक्ता, जो वाग देवता है, सरस्वती देवी हैं, उनको नत्वा मतलब नमस्कार करके। अहम मतलब मैं वरदराजाचार्य, लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि रचयामि। उद्देश्य क्या है? तो पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम महाव्याकरणम, पाणिनीयम महाशास्त्रम, तत्र छात्राणाम बुद्धेः प्रवेशाय, प्रवेशार्थम, छात्रों की बुद्धि उसमें ठीक तरह से प्रविष्ट हो, समझ में आ जाए उनको सरलताया, इसलिए मैं वरदराजाचार्य लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। देखने की बात यह है कि चूँकि देखिए सामान्य सी बात है कि कोई भी विद्वान व्यक्ति या जो भी है बुद्धिमान है यदि, तो कहा जाता है कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। कहा जाता है कि मंद व्यक्ति भी, माने बुद्धिहीन व्यक्ति भी, बुद्धिहीन क्या पागल तक जल ताड़न नहीं करता है। तो यहाँ पर आचार्य वरदराज जैसे विद्वान बिना प्रयोजन के क्यों इस ग्रंथ की रचना में प्रवृत्त होंगे? तो इसीलिए उन्होंने यह भी बात बता दी कि पाणिनीय प्रवेश माने पाणिनीयम जो महाव्याकरण है, महाशास्त्र है, उसमें सरलतया छात्रों के प्रवेश के लिए उनको वैयाकरण जो सिद्धांत हैं उनको सरलतया समझ में आ जाए, इसलिए ग्रंथ पक्ष में शुद्धाम गुण्याम यदि कहिए तो शुद्धाम का मतलब यह है कि दोष रहिताम। ध्यान रखिएगा, दोष रहित ग्रंथ पक्ष में यदि लगाना है, अगर विशेषण लघु सिद्धांत कौमुदी का कर दीजिए तो शुद्धाम गुण्याम लघु सिद्धांत कौमुदीम रच करोमि, तो शुद्धाम का मतलब है दोष रहिताम, गुण्याम का मतलब यह है कि
छोटे रूप में ही वैयाकरणों के संपूर्ण सिद्धांतों की चूंकि यह प्रकाशिका है, इसलिए इसको हम गुण्याम अर्थात जो है गुणयुक्ताम अर्थात यह कह सकते हैं कि शब्द व्युत्पत्ति ज्ञानादि प्रशस्त गुणों से यह युक्त है, यह अर्थ भी आप कर सकते हैं। शुद्ध इसलिए है कि काठिन्यादि दोषों से यह मुक्त है, रहित है। तो इन दोनों को चाहें तो उधर ले जा सकते हैं ग्रंथ पक्ष में भी, और जब सरस्वती देवी के विशेषण होंगे तो निश्चित रूप से उसको भी बता ही दिए हैं। अब आती है बात लघु सिद्धांत कौमुदी, कौमुदीम ऐसा करके कहें तो लघ्वी शब्द है, उसका जो है सिद्धांत कौमुदी के साथ, चूँकि वो भी स्त्रीलिंगी है, समास कर सकते हैं। तो लघ्वी अल्पाचासौ सिद्धांत कौमुदी इति लघु सिद्धांत कौमुदी ताम लघु सिद्धांत कौमुदी। मोदते इति मुदः कोर मुदः, कु शब्द का अर्थ है पृथ्वी कह लीजिए, और चूंकि पृथ्वी में जब कौमुदी का प्रसार होता है, फैलती है, तब लोगों को प्रसन्नता होती है, और जानते ही हैं कि तभी कविता भी होती है। तो इस तरह से कोर्मुदः इति कुमुदः चंद्रः, और तस्सेदम सूत्र से तस्य इयम, वही अण प्रत्यय करिए, और अनंतत्वाद जो है गीप टिड्ढाणे से करना ही है, तो कौमुदी। वैयाकरणाना, अब देखिए सिद्धांतानाम कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांतानाम कौमुदी, वैयाकरणानाम सिद्धांताः इति वैयाकरण सिद्धांताः तेषां प्रकाशिका कह लीजिए कौमुदी। चूँकि कौमुदी चंद्रिका कौमुदी ज्योत्सना, तो ये जो है चंद्रमा के प्रकाश जो चांदनी होती है उसके नाम है। तो निश्चित रूप से यह अत्यल्प में जो व्युत्पत्ति ज्ञान के कारक सिद्धांत हैं, उनकी यह ग्रंथ उनका प्रकाशक है ये ग्रंथ, उनकी यह प्रकाशिका है कौमुदी। इस तरह से लघु सिद्धांत कौमुदी। और इस शब्द से निश्चित रूप से जैसा कि ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजकत्वम, या ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक विषयत्वम अनुबंधत्वम, इस तरह से जो अनुबंध का लक्षण है, तो विशेष्च अधिकारी च संबंधा सब प्रयोजन, ऐसा करके जो चार अनुबंध हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर उनको भी समझना ही चाहिए, और तभी किसी की ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है। क्योंकि उसका लक्षण ही है अनुबंध का, कि जब हमें पता नहीं होगा, माने इदम मदिष्ट साधनम मत कृति साध्यंच, यह जब तक ज्ञान नहीं है अपने को कि भाई ये हमारे लिए हितकारी है कि नहीं है, तो जब ये ज्ञान होगा तभी कोई किसी कार्य में कृत्य अनुकूल व्यापार करता है, समझे ना। तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि अधिकारी जिसने सामान्य संस्कृत संभाषण का ज्ञान कर लिया है, समझने बोलने में जो ठीक हो गया है, अमरकोश आदि का जिसने ज्ञान कर लिया है, ऐसा जो है अधिकारी या वैयाकरण सिद्धांतों का जो जिज्ञासु है, उसको कह लीजिए वो अधिकारी है। यहाँ विषय क्या है, विषय क्या है, तो वैयाकरण सिद्धांत वो यहाँ विषय है, ठीक है। और प्रयोजन
उनका ज्ञान, वैयाकरण सिद्धांतों का ज्ञान करना, यह जो है शब्दों की व्युत्पत्ति ज्ञान, ये जो है प्रयोजन कह सकते हैं। और संबंध है निश्चित रूप से प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव कह लीजिए, चूँकि इसके अतिरिक्त और क्या कहेंगे, तो ये संबंध हो जाएगा। इस तरह से मंगलाचरण की लगभग बातें हो गई। और अब जिज्ञासा एक और होती है, ध्यान रखिएगा, जैसा कि बात तो हो गई मंगलाचरण के प्रकार की, लेकिन एक ये है कि मंगलाचरण करते क्यों हैं। तो मंगलाचरण ध्यान रखिएगा, एक प्राचीनों का मत है, एक नब्यों का मत है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लिखते हैं कि विघ्न ध्वंस पूर्वक समाप्ति के प्रति मंगल की कारणता है, ये प्राचीन कहते हैं, नैयायिक, यह प्राचीन सिद्धांत कह दीजिए। और जो नव्य हैं वो चिंतन ये करते हैं कि बुद्धि प्रतिभादी है यदि, तो निश्चित रूप से ग्रंथ की समाप्ति होगी। तो वो विघ्न ध्वंस के प्रति ही मंगल की कारणता सुस्थिर करते हैं कि विघ्न हट गए यदि, तो निश्चित रूप से बुद्धि प्रतिभा है तो ग्रंथ की समाप्ति होगी। तो ग्रंथ समाप्ति के प्रति उन्होंने मंगल की कारणता को नहीं माना है। सीधा सीधा आप कहिए कि जो है विघ्न ध्वंस के प्रति मंगल कारण है, यह कहा जा सकता है। तो इस तरह से लगभग बातें हो जाती हैं। फिर आता है क्या, चतुर्दश सूत्र आते हैं। चतुर्दश सूत्र को भी बोल देते हैं, चूँकि भाई सुनेंगे आप लोग वीडियो तो स्वाभाविक है, किस विषय पर चर्चा हो रही तो समझना जरूरी है। देख लेते हैं। अयुण, रिलरिक, ए ओंग, अयौच, हैवरट, लण, न्यमगणनम, झभई, घड़धश, जब गड़दश, खाफ छठथ चटत, कपय श सर हल। ये 14 सूत्र हैं। और ये सीधा सीधा कहा जाता है कि एनाक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। आम्नाय समाम्नाय श्रुति के लिए शब्द आते हैं, ध्यान रखिएगा। और एनाक्षर समाम्नायम, ध्यान रखिएगा। तो अक्षर समाम्नाय शब्द जो है इनके लिए आया, चतुर्दश सूत्रों के लिए। तो निश्चित रूप से ये कहा, और गुरुजन भी कहते हैं कि ये सीधा सीधा साक्षात श्रुति है। अनुबंधों की जो योजना है वो आचार्य महेश्वर ने की, पाणिन्यादिष्ट सिद्धये, वो ठीक है। लेकिन यह है कि चतुर्दश सूत्रों की जो आनुपूर्वी है, अनुबंध विनिर्मुक्त, वह जो साक्षात जो है श्रुति रूपा अनुपूर्वी ही है। अब देखिए, जिज्ञासा ये होती है कि चतुर्दश सूत्र हैं, संपूर्ण व्याकरण के जनक हैं, बात समझिएगा। और इसके बावजूद पता चला व्याकरण माने साध्यानुशासन आप करने चल रहे हैं, और जो मूल है उसी में आपने व्याकरण शास्त्र के सूत्रों के नियमों का पालन नहीं किया। अ ई उण आप कहते हैं, तो आ ई मिल करके संधि होनी चाहिए थी। ए आगे चल करके आदि गुणा सूत्र आपको मिलेगा ही। ए है उधर अच पर में रहेगा, उ आयादेश होना चाहिए था। तो इस तरह से जिज्ञासा ये होती है कि संधि क्यों नहीं होती है। तो शेखरकार लिखते हैं, या भाष्यकार भी, वहाँ पर भी लिखा ही है कि संहिताया अविवक्षया संधिर्ना।
ध्यान रखिएगा कि संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो हो नित्या समासे वाक्ये तु सविवक्षाम अपेक्षते। वाक्य में ही संहिता विवक्षा के अधीन होती है। आप चाहें तो संहिता की विवक्षा करिए, यदि संहिता विवक्षित हुई तो निश्चित रूप से संधि कार्य होता है, क्योंकि संधि कार्य के लिए संहिता का होना आवश्यक है। तो प्रथम जो बात है कि संहिता, तो निश्चित रूप से जो है वहाँ पर कहते हैं कि संहिता की अविवक्षा होने के कारण वहाँ पर संधि नहीं होगी, एक बात। और उनको जो है अकारः साधु इकारः साधु ऐसा करके उनको आप वाक्य समूह में तत्त पद ही कह लीजिए। और उनका चूँकि वो साक्षादान पूर्वी श्रुति हैं, वेद है, तो निश्चित रूप से सुपाम सुलुक इत्यादि सूत्र से उसको सुपादि का श्रवण नहीं होता है। आपको चूँकि जिज्ञासा होगी कि अगर वाक्य हैं तो फिर वहाँ पर पद के रूप में तो नहीं दिख रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ पर सुपाम सुलुक इत्यादि सूत्र से लुक समझना चाहिए। और फिर पद समूह है वो, और इसलिए वहाँ पर उसका वाक्यत्व तो उपपन्न होता है। और तेन जो है संहिता की आप अविवक्षा करके संधि के अभाव को निश्चित करते हैं। दूसरी बात यह है कि छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, यह भी कह सकते हैं। सूत्रों के विषय में भाष्यकार लिखते हैं कि वो बिल्कुल छंद ही हैं, कह लीजिए, माने वेद ही है। और वेद में छंदसि दृष्टानुविधि, ध्यान रखिएगा, जो विधि शास्त्र है वह है उसके अनुसार जो है छंद नहीं, माने वेद नहीं वो कर सकते, व्यवस्था नहीं कर सकते वेद की। इसलिए श्रुति माने जो विधि है, सूत्र हैं कह लीजिए, वो छंद का अनुसरण करती हैं, वो वेद के ही अनुसार वो करेंगे, वहाँ पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता कुछ, समझ रहे हैं। तो जैसे अब हम लोग बोलते हैं भद्रं कर्णे भी ही, तो देख लीजिए वहाँ कर्ण शब्द है तो कर्णी ही होना चाहिए, लेकिन नहीं, फिर भी वहाँ पर चूँकि वो पहले से है तो उसी में जो है अदृष्ट जनकता है, या कह लीजिए पुण्य की जो प्राप्ति होगी उसी पाठ में होगी। तो इसलिए जो है यह एक कारण भी है कि संधि यहाँ पर नहीं होती है चतुर्दश सूत्रों में। ये एक बात समझ लेनी चाहिए। दूसरा अगर विचार करें तो आप देखेंगे कि अनुबंध यहाँ पर एक अयुण में णकार है, दूसरा लण में भी णकार है। तो कहा भाई दो जगह वही णकार किए हैं। इस तरह से प्रत्याहार जब भी बनाएंगे तो उसमें संदेह की स्थिति बनी रहेगी कि पूर्व णकार तक लिया जाए, अण प्रत्याहार परणकार तक लिया जाए, इनके विषय में तो उनका सब है व्यवस्था। लेकिन ऐसे स्थलों में जहाँ संदेह होता है तो लण में जो णकार है, ध्यान रखिएगा, वह एक परिभाषा का ज्ञापक होता है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम, इस परिभाषा का वह ज्ञापक है। अर्थात कोई संदेह हो तो लक्षण जो है संदेह के आधार पर लक्षण अलक्षण नहीं हो सकता, अर्थात वह अननुष्ठापक नहीं हो सकता। निश्चित रूप से वह अपने अर्थ का अनुष्ठापक होगा। अर्थात व्याख्यानतः विशेष, व्याख्यान क्या है तो स्वयं भाष्यकार कहते हैं कि ऋते अणुदित सवर्णस्य, अर्थात अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय से सूत्र के बिना ऋते अतिरिक्त जितने भी अण प्रत्याहार होंगे संपूर्ण व्याकरण शास्त्र में पूर्वेणाण गृहामता, ध्यान रखिए, पूर्व णकार तक ही समझे, पूर्वेणा माने पूर्व णकार तक ही अण प्रत्याहार होंगे, परेणीण, ध्यान रखिएगा। और इन प्रत्याहार जो है फर णकार तक इन प्रत्याहार लिया जाता है। ये क्या है? भाष्यकार का व्याख्यान है। इस आधार पर यह निश्चित होता है कि
जो है कोई भी चीज़ संदेह के आधार पर उसको गलत नहीं कहा जा सकता। अब बात आती है हैवरट इस सूत्र में हकार की। चूँकि आपको जिज्ञासा होगी कि जितने वर्ण हैं, अनुबंधों के विषय को छोड़िए, चूँकि उसके विषय में कह दिए हम, जितने भी वर्ण हैं वो सगृद उच्चरिता, एक बार ही उच्चरित हैं सब। तो स्वाभाविक है व्यक्ति की जिज्ञासा होगी, तो फिर हैवरट में एक हकार है और हल्का हकार है, तो दो दो हकारों का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो उसको ध्यान रखिएगा कि जो हैवरट का हकार है वो इसलिए ग्रहण किया गया है कि अट, अश, हश, इण इन प्रत्याहारों में हकार का यथाग्रहण हो जाए, संग्रह हो जाए, इसलिए हैवरट इस सूत्र में हकार का ग्रहण किया गया है। एक ही प्रयोग में आपको समझा देते हैं प्रयोजन। जैसे अट में 4 हैं, तो उसमें अट में जैसे उदाहरण के लिए अरहेण ले लीजिए। अरहेण में क्या है, अर्ह शब्द है। अर्ह शब्द की तृतीया के एक वचन में बनता है अरहेण। तो अब ये बताइए, यदि हकार अट प्रत्याहार में ना आए तो वैसी स्थिति में हकार, जैसे अर्ह से टाको इन करके आप जो है तृतीया के एक वचन में टा विभक्ति लाएंगे, इन करेंगे, गुण करके अरहेण बनाते हैं, फिर अट कुप्वांग नुम व्यवायपी सूत्र से णत्व करते हैं। अब समझना यह है आपको कि यदि हैवरट में नहीं रखेंगे तो अट प्रत्याहार में तो नहीं ना आएगा, हकार नहीं आएगा, चूंकि हैवरट तक टा तक ही जाना था, अट प्रत्याहार, हकार हटा। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा कि अटकुप्वांगनुम व्यवायपी इस सूत्र में अडादि का व्यवधान तो सोढ़व्य है, लेकिन अडाद्यतिरिक्त का व्यवधान सोढ़व्य नहीं है। तो निश्चित रूप से जब हकार हैवरट में आप नहीं रखेंगे तो अडाद्यतिरिक्त कहलाएगा। तो अडाद्यतिरिक्त व्यवधान सोढ़व्य होगा नहीं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर अडाद्यतिरिक्त का व्यवधान होने के कारण णत्व की अनापत्ति होगी, णत्व नहीं हो पाएगा। अतः हैवरट इस सूत्र में हकार को ग्रहण करना चाहिए। आगे बात आपको जिज्ञासा होगी, एक उदाहरण बोल दिए, आगे आपको यही जिज्ञासा है कि फिर गुरुजी तो फिर उसी को रख लीजिए ना, हल हैवरट में ही रख लीजिए, हल में फिर कर रखने की क्या जरूरत है 14वें सूत्र में। तो कहा नहीं भाई, उसका भी प्रयोजन है। कहा क्या, कहते जैसे प्रत्याहार हैं बल, रल, झल, शल, इन प्रत्याहारों में यथा हकार का संग्रह हो जाए, इसलिए हल इस 14वें सूत्र में हकार का ग्रहण किया गया है। एक उदाहरण यहाँ पर भी देख लेते हैं। जैसे वल का उदाहरण है रुदि, स्वपि, रुधिर अश्रु विमोचने, स्वप्सई, इन दोनों ही धातुओं से। तो रुधिर अश्रु विमोचने से रुद्र धातु है, लोट के मध्यम के एक वचन में सी ही सब कर करके शब का जो है अपने को लुक कर देना है, रुदा ही है। अब समझिए कि सूत्र है रुदा दिव्या सार्वधातुके। तो रुदादि से परे यदि बलादि सार्वधातुक है तो निश्चित रूप से इट का उसी को बलादि आर्धातुक है, तो उसको बलादि आर्धातुक को इट का आगम, सार्वधातुक को इट का आगम, बलादि सार्वधातुक को इट का आगम होता है। रुदा दिव्या सार्वधातुक है, माने बलादि सार्वधातुक को। अब कहना यह है कि ये बताइए, अगर हल इस सूत्र में आप हकार नहीं रखेंगे तो वल प्रत्याहार में देखो हा या व के पहले ही हैवरट वाला हकार जा चुका है, तो वल में अब हल में रखेंगे नहीं तो वल में निश्चित रूप से हकार नहीं आएगा। बताइए कहाँ से जो है वलादि सार्वधातुक होगा, समझ नहीं। तो इसलिए इट का आगम अगर अपने को करना है तो निश्चित रूप से हल इस 14वें सूत्र में भी आपको हकार का ग्रहण करना ही पड़ेगा। इस तरह से हकारद्वय का भी प्रयोजन सामान्यतः आपको बता दिया गया, और इस तरह से इतनी बातों की तैयारी करिए। फिर इसके अतिरिक्त फिर इति माहेश्वराणी
दूसरे क्रम में कल से चलेगा। ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः।